देखें, ये खजूर है, ये फल फ्रूट है और ये खाना है जो कि अभी कैदियों को सर्व होगा। जो हाई अप्स हैं उनकी तरफ से खाने के ऊपर और कैदी की सेहत के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं। लेकिन खुल के एक चीज जो कहते हैं कि पिंजरा सोने का भी हो तो कैद कैद ही होती है। कैद ही होती है। वही वाला हिसाब है। जी बिल्कुल। क्या सबसे ज्यादा याद आता है बाहर की दुनिया में जब घर वालों के साथ रमजान गुजारते थे और अब कैदो बंद है, अनजान लोग हैं। कितना टाइम हो गया जेल में? हमें यहाँ पर 10वां साल शुरू हुआ। 10 साल गुजर गए। और कितनी सजा बाकी है? बकाए 8 साल। 8 साल मैंने 18 साल। सर ये सारी अभी इफ्तार के लिए ही तैयारियां हो रही जी हैं। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, जो कैदी नॉन मुस्लिम है, जी जी, ठीक है, उनका रोजा नहीं होता जाहिर है, तो उनका उनको। खाना उनका खाना जाता है। अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त मैं कराची सेंट्रल जेल में मौजूद हूँ और हर किसी को ये देखना होता है, ये जानना होता है कि भाई जेल के अंदर किस तरह से त्यौहार, किस तरह से ओकेजन्स, किस तरह से चीज़ें होती हैं। रमज़ान के रोज़े किस तरह गुजरते हैं, कैदी सहर व अफ्तार किस तरह से करते हैं। तो आज यही कॉन्सेप्ट आपको दिखाने के लिए आ गई हूँ कि जेल के अंदर क्या निज़ाम होता है रमज़ान में, किस तरह के एहतमाम होते हैं इफ्तार के लिए, सहरी के लिए कैदियों को क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं और किस तरह से कैदी अपने गुनाहों की माफ़ी इस रमज़ान के महीने में मांगते हैं, किस तरह से चलता है ये सिलसिला आज दिखाएंगे। भी देखें, अफ्तार में अभी 2 से 3 घंटे बाकी हैं। मेरे ख्याल से टाइम हो रहा है 3:48 और यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर अफ्तार के बॉक्सेस आए हैं। जो मुखय्यर हजरात होते हैं वो रोज़ की बुनियाद पे 7,000 प्लस कैदी यहाँ पर हैं, उनके लिए इफ्तार के बॉक्सेस वगैरह डोनेट करते हैं। यहाँ जेल में भी अफ्तार बनाया जाता है, सहरी बनाई जाती है। किस तरह से सिलसिला चलता है दिखाते हैं आप। इस वक्त असिस्टेंट जेल सुप्रिटेंडेंट अब्दुल बासित सर मेरे साथ मौजूद है। सर, रमज़ान का महीना है, हर जगह नेकियां होती हैं, हर जगह जो है वो एक माहौल बनता है रमज़ान के लिए, एहतमाम किए जाते हैं। जेल के अंदर रमज़ान किस तरह मनाया जाता है? पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ अपनी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि आप लोगों ने हमें टाइम दिया, और मैं अपनी तमाम जेल इंतज़ामिया की तरफ से आप लोगों का बेहद ममनून हूँ कि आप लोगों ने हमें टाइम दिया। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जब भी रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना आता है तो हमसे जितना होता है हम कैदियों के लिए करते हैं अच्छे से अच्छा खाना। अभी जब रमज़ान मुबारक का महीना शुरू हुआ है तो हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कैदियों को एक अच्छी सहरी यहाँ पे दी जाती है। उसके बाद फिर शाम के टाइम में उनकी अफ्तारी होती है, खजूर होता है, शरबत होता है और ये सब खाना जेल होता में है। ही तैयार जी हाँ, होता है? बिल्कुल। यहाँ मैं लेके चलता हूँ, अभी जी दिखाता हूँ जी। आपको। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमारी हायर अप की डायरेक्शन से कि कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। अच्छा। कैदियों को खाना बेहतरीन, अफ्तारी बेहतरीन, हर तरह से कैदी का यहाँ पे ख्याल रखा जाता है। तकरीबन कितने कैदी? 7,500 कैदी है। 7,25,000 कैदी जी, हैं। उसमें से मुस्लिम कितने हैं, अंदाज़ा है कोई? उसमें से तकरीबन मेरे ख्याल से कोई 5% लगा लें कि अच्छा। नॉन मुस्लिम है, सही, बाकी बाकी सारे मुस्लिम? अल्हम्दुलिल्लाह सारे मुस्लिम हैं। मतलब तकरीबन भी 7,000 तक मुस्लिम है जी जी, और सिर्फ 1,500 कैदी अगर कहें तो नॉन मुस्लिम का रेशियो इतना नहीं सही है, हो गया। लेकिन इतना नहीं है। तो तमाम कैदियों के लिए बाकायदा इंतजाम किया जाता है। जी सर, जी, जेल जो है वो 5 बजे कहते हैं बैरिक्स बंद हो जाती हैं। जी हाँ, बिल्कुल। इफ्तार का टाइम है 7 जी बजे के हाँ, जी करीब, हाँ। ठीक है ना? तो किस तरह से प्रोवाइड किया जाता है, सिलसिला किस तरह से होता है? देखें, मतलब है कि यहाँ से अब हमारी अभी देख रहे हैं आप कि 4 पौने 4 बजे हैं। अब हम अपनी जो है वो अफ्तारी देना डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देते हैं। 4:30 पौने 5 तक हमारी अफ्तारी जो है वो सारे कैदियों में डिस्ट्रीब्यूट कर कंप्लीट हो देते जाती है, हैं? बिल्कुल कंप्लीट हो सही हो जाती है। गया। उसके बाद कैदी अपनी अपनी अफ्तारियाँ रख लेते हैं अपने अपने पास, बैरिक में चले बैरक जाते में हैं। रख लेते हैं। उसके बाद जैसे अजान होती है सब अपनी अपनी खोल लेते हैं, खाना खाते हैं, अफ्तारी करते हैं। और सहरी की तैयारी किस तरह से होती शहरी की है? तैयारी हम रात 12 बजे से शुरू करते हैं जो कि 2 बजे तक रहती है। उसके बाद फिर हम जो है अपनी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हमारे वो यहाँ भी पर। सब कैदी अपने जी बैरिक में हाँ, ही जी हाँ। करते हैं? यहाँ पे हमारे डिप्टी सुपरडेंट साहब होते हैं, ड्यूटी ऑफिसर होते हैं, उनकी निगरानी में वो शहरी उनको जो है तकसीम की जाती है सब तमाम ठीक हो कैदियों। गया, ठीक हो गया। अच्छा, ये किचन है, जी यहीं पे किचन सारी है। प्रिपरेशन जी होती है और बिल्कुल। ये सारे जो भी अंदर काम कर रहे हैं कैदी जी ही जी हैं। बिल्कुल। चलिए सर, दिखाते हाँ हैं फिर अंदर चल के। अच्छा, सर ये सारी अभी इफ्तार के लिए ही तैयारियां हो रही जी हैं। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, जो कैदी नॉन मुस्लिम है, जी जी, ठीक है, उनका रोज़ा नहीं होता जाहिर है, तो उनका उनको खाना उनका खाना जाता है। जाता है, जी हाँ, उनको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करवाते नहीं बाकी कैदियों नहीं की वजह से। नहीं।
ठीक हो गया, मतलब प्रॉपर लेकिन वही जो नॉन मुस्लिम होगा रोजा कैसे रखेगा? बिल्कुल ऐसे ही है, उनको नॉर्मल जिस तरह से रूटीन जी चलता है हाँ। उसी तरह खाना मिलता है उनको। दूसरी बात ये है कि जितने भी सब काम कर रहे हैं सारे प्रिजनर्स हैं, और सबको माशाल्लाह से बाकायदा सैनिटाइज है सब, अच्छा टेस्ट वगैरह से सब पाके। ये देखिए मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर जो है ये डॉक्टर की लिस्ट है, कैदियों की लिस्ट है, बाकायदा इनको सैनिटाइज किया जाता है हर टेस्ट में, ताकि अच्छा। कैदी को कोई डिजीज ना हो। खाने का मामला है अल्हम्दुलिल्लाह क्या बात है, सारे यहाँ मतलब से क्लियर होके। इतनी ज्यादा प्रिकॉशंस नॉर्मली बाहरी दुनिया में नहीं की जाती। होटलों में कौन कैसे काम कर रहा है क्या है नहीं पता होता, अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन यहाँ पे सारी चीजें वेरीफाइड होके ही फिर अल्हम्दुलिल्लाह अमल में अल्हम्दुलिल्लाह। आती ये है। हमें डायरेक्शन है IFs की तरफ से। अच्छा जी अच्छा सर, इफ्तार में आइए किस मैं तरह आपको से? दिखाऊं। देखें ये खजूर है, ये फल फ्रूट है, और ये खाना है जो कि अभी कैदियों को सर्व होगा। ये प्रॉपर फल खजूरें सबको मिलती हैं? बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो इस कितने केजी फल आते होंगे 7,000 लोगों के लिए? अल्हम्दुलिल्लाह ये माशाल्लाह सब माशाल्लाह। जेल इंतजामिया जी की ही जी तरफ से? माशाल्लाह माशाल्लाह इतना आता है कि मतलब है कि बच भी जाता है हमारा क्या बात है, माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह। और कैदी माशाल्लाह से ठीक ठाक अफ्तारी करते हैं। जबरदस्त हो गया। अच्छा, ये इस तरह से कंटेनर्स जी हाँ में जो है वो ये शिफ्ट जी करके हाँ मैं बैरक आपको में बताऊं, जाता है? ये जैसे ये सब डोल बने हुए, ये बाकायदा हमारे ये पकड़ो, ये हमारे सारे जो है ये डोल बने हुए, खाना इस तरह से सर्व होता है। अच्छा, ये मुख्तलिफ बैरिक्स के जी हाँ हिसाब से होता है ना? ये चावल देखें आप, मतलब क्वालिटी फूड प्रोवाइड किया जा रहा है माशाल्लाह। मैंने यहाँ आपको पे। कहा कि यहाँ पे हमारे जो हाई अप्स हैं उनकी तरफ से खाने के ऊपर और कैदी की सेहत के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं है। अच्छा जी हाँ अच्छा, मोस्टली ऐसा होता है नॉर्मली जैसे हम लोग हैं, हम लोग इफ्तार कर लेते हैं, लेकिन सहरी से पहले दोबारा भूख लग जाती है, तो अगर किसी कैदी को इस तरह की चीज़ हो तो फिर क्या सिलसिला होता है नहीं उसका? वो रात को उनके पास होता है। अच्छा। अभी देखें जैसे हमने अभी खाना दे दिया, ये अफ्तारी के साथ हमने खाना दे दिया। हम्म। कुछ कैदी ऐसे हैं अफ्तारी करके बैठ जाते हैं, लाजमी अफ्तार में नहीं होता, बिल्कुल ऐसे ही है, उसके बाद ही हम खाना मतलब खाते हैं। एक्स्ट्रा फूड एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया फूड जाता है? नहीं, वो एक्स्ट्रा उनके पास होता है, अच्छा एक्स्ट्रा होता है कि वो फिर भी लेके खा सकते हैं। इतना अच्छा, बस बैरिक के अंदर खाना होता है कि वो लेकर खा सकते हैं, उनको कोई वो नहीं। मतलब कोई लिमिट कोई कैद नहीं है खाने नहीं में? नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। भाई क्या नाम है आपका? अबरार वली। कितना टाइम हो गया जेल में? 2 साल। 2 साल हो गए। और सज़ा कितनी है? 5 साल। 5 साल की सज़ा है। मतलब पिछली रमज़ान भी आपकी जेल में ही गुजरी? जी जी। तो सबसे ज़्यादा जेल में रह के जब रमज़ान आता है, ईद आती है, तो क्या चीज़ याद आती है बाहर की? बाहर अपने घर बच्चे और याद आते याद आता है उनके हैं। साथ इफ्तार करना, सहरी करना। कैसा माहौल होता है रमज़ान में जेल के अंदर? बस वही मजबूरी वाला माहौल है, क्या कर सकते हैं। लेकिन खुल के एक चीज़ जो कहते हैं कि पिंजरा सोने का भी हो तो कैद कैद ही होती है, क्या जी। वही वाला हिसाब है। जी जी। कितनी भी अच्छी खातिर तवाज़ो कर दी जाए, लेकिन जो घर का सुकून है, आज़ादी आज़ादी हो। आज़ादी आज़ादी। पिछले 3 साल से रमज़ान जेल में ही गुजार रहे हो, क्या सबसे ज़्यादा याद आता है बाहर की दुनिया में जब घर वालों के साथ रमज़ान गुजारते थे, और अब कैदो बंद है, अनजान लोग हैं, घर वाले याद आते हैं बाकी। घर वाले याद आते हैं? क्या दिल करता है? बस क्या करें, बेबस जगह है, बस बंद है। दिल करता है बस चिड़िया की तरह से आज़ादी मिल जाए इस कैद से। क्या नाम है भाई आपका? मौला बख्श नाम है मेरा। कितना टाइम हो गया जेल में? 5 साल। 5 साल हो गए। कितनी सज़ा बाकी है? मेरे को 25 साल से है। 25 साल 25 सज़ा है, साल जिसको जी। उम्र कैद सज़ाए उम्र मौत कैद, भी कही जी जाती सर। है। क्या सोच आती है जेल में रह के, किस तरह से ज़िंदगी गुजरते हैं? जेल में वही माँ बाप का सोच आता है, उसके अलावा कोई सोच नहीं आ सकता। सब फीलिंग हम लोग को इधर हो सकता है। जेल इंतजामिया का अव्वल अल्लाह, दूसरा जेल के अंदर जेल इंतजामिया के हुक्म से सब माल माल हम लोग को मिल रहा है। माले गनीमत, माले याद आता है घर में माँ सैरो बाप को अफ्तार याद साथ आता माँ है। बाप के करते माँ थे? बाप को याद आता है और बहन भाई को, और किसी का याद नहीं आता जेल के अंदर। कभी ये सोच भी आती है कि कुछ नहीं पता रमज़ान ये आखिरी हो? ये कुछ पता नहीं चल सकता। ये तो याद तो आता होगा इंसान, ये शायद ये मेरा रमज़ान आखिरी हो, उसके बाद मेरा मौत ज़िंदगी लिखा हो, कुछ भी हो सकता है। क्या रमज़ान में कहते हैं ना कि शैतान बंद हो जाता है, कैद हो जाता है, इंसान का दिल बिल्कुल साफ हो जाता है, इंसान रमज़ान का महीना ऐसा है? रमज़ान का महीना ऐसा है कि इंसान के दिल के ऊपर है। अभी इंसान का नियत साफ होएगा, इंसान के साथ वही अमल होएगा। अभी जैसा इंसान क्या की तलब करते हो अल्लाह से? अल्लाह से भी तो अल्लाह हम लोग को माफ़ करे, जल्द से जल्द कैद से रिहाई अता फरमाए। कुल मुसलमान कैदी भाई जितना कैद है उन लोग को रिहाई अता फरमाए,
और अल्लाह पाक फ़लस्तीन का भी लिए आसानी फरमा। ठीक। जी भाई, क्या नाम है आपका? भाजी हमारा मोहम्मद इमरान मदनी। इमरान भाई, कितना टाइम हो गया जेल में? हमें यहाँ पर 10वां साल शुरू हुआ। 10 साल गुजर गए। और कितनी सज़ा बाकी है? बकाए 8 साल। 8 साल, मैंने 18 साल तकरीबन सज़ा है। क्या कहेंगे कि जेल के अंदर रमज़ान, ईद गुजारना? बस आज़ादी तो आपको पता है, आज़ादी है भैया ना। अब आज़ादी में घर है। अब घर दुनिया की जन्नत के मायने रखता है। तो वहाँ पर माँ जन्नत है, बहन भाई है, बहन भाइयों के बच्चे हैं, तो उनके साथ में रोज़ा खोलना, इफ्तारी करना, तो ये तो जिंदाओं का कब्रिस्तान में शुमार है। तो वाकई जिंदाओं का कब्रिस्तान है, क्योंकि हमें याद आते हैं ना, यहाँ समंदर है, नया शादी ब्याह में शरीक होते हैं, जैसे कि बाहर की एक्टिविटी से भैया ना, गाड़ियाँ वगैरह, ट्रेवल वगैरह, हर चीज़ सब मतलब कब्र के अंदर आ गए हैं। तब ये कि बुरी सोबत में बीतने की वजूहत हुई, हम यहाँ तक पहुँच गए। रमज़ानों में अल्लाह से क्या तलब करते हैं? जो गुनाह माजी में हुए, हाँ, उनकी माफ़ी किस तरह से अल्लाह से मांगते हैं? बस रात में रोते हैं, कभी कभी दिल हो जाता है तो आंसू निकलता है आँख से, माँ याद आती है, बहन भाई याद आते हैं, तो अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं, अल्लाह पाक हमारे गुनाह माफ़ कर दे जो हमने किए, नशे की वजह से जो किए, सही है ना, मुंशियात की वजह से, तो हमारे गुनाह माफ़ कर दे। गरीबों का दिल दुखाया, माँ बाप का दिल दुखाया, माँ बाप बोलते थे बेटा रात भर बाहर नहीं घुमा करो, वो उनको वक्त कहना नहीं याद है। आता है जब हाँ आज़ादी थी लेकिन शऊर नहीं था। हाँ, तो वालिद साहब का इंतकाल हो गया, बोलते थे बेटा तू रात में कहाँ रहता है, मेरा दिल उचक रहता है, तो कहना नहीं मानते थे, अपनी मस्ती में मस्त थे, नशे के अंदर। तो बुरे दोस्तों से दोस्ती हो गई थी तो नशा कराते थे वो, और नशे की वजह से हम यहाँ पहुँच गए, किलिंग हो गई। सबसे ज़्यादा क्या चीज़ याद आती है? सबसे ज़्यादा बेचारी वो बहन है, उसका बच्चा है, और कोई सहारा नहीं है, मेरी सहारा था बाप के बाद, और एक भाई मेरा मस्तान है, और मेरी बुरी अम्मा है बेचारी। घर का बिल भी चढ़ गया है तकरीबन 9 लाख रुपए, तो लाइट काट दी उन लोगों ने। कैसे गुजरती है ज़िंदगी यहाँ पे इन सोचों के साथ, इन परेशानियों के साथ? तो कभी वो ऐसा दिल करता है, मैं अल्लाह से बोलता हूँ, अल्लाह पाक तू उठा ले मेरे को, या आज़ाद कर दे तो माँ बाप का ख्याल करूँ, बहन भाइयों का, बच्चों का, नहीं तो उठा ले तू मेरे परवरदिगार। तो सांस का तो मालिक वही है, सांस छिलेगा तो चले जाएंगे उसके पास, तो गुस्से मैयत होगा, घसा ला चुकेगा, घड़ा घड़ा तैयार होगा, दोस्त अहबाब रिश्तेदार न कोई वहाँ होगा, सही है ना। ऐसा अंधेरा होगा कि ख्वाब में भी कभी देखा ना था, सही है ना। डंग मच्छर के भी दुनिया से डर जाते थे, लेकिन वहाँ बिच्छुओं का डंग कैसे सहेंगे हम, सही है ना। अब चाहते दुनिया की सब मरे जाते हैं, लेकिन आखिरत की फिक्र अब खत्म, किसी सदी है, सब नफ्सा नफ्सी के अंदर डूबे हुए, माल के अंदर खोए हुए। अब नेकी की तरफ रुझान तो बहुत कम लोगों का है। अब देखे ना, गरीब लोग भी है, अब गरीबों की भी मदद करनी चाहिए, जैसे कि बेवा यतीम मिस्किन वगैरह, तालीम की तरफ, जिन लोगों को तालीम मुयसर नहीं होती तो फिर वो गलत रिकमेंडेशन हो जाते हैं। असल तो वहाँ पर एहसास जेल में होता है आके। हाँ बाजी, यहाँ पर तो समझ लो ऐसा हो जाता है कि बंदा नया जन्म ले लेता है, बिल्कुल नई सोच आ जाती है, बिल्कुल। अब यहाँ में देखो ना, बाहर तो मैं मुझे कलमा पढ़ना तक नहीं आता था, मैं अंगूठा छापता, साइन करना नहीं आता था। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा मेरे परवरदिगार का करम हो गया कि किताब अजीम कुरान पाक मुझसे सीख गया। वालिद साहब को, सिस्टर को बख्शा, कई जानों को मैंने कुरान पाक बख्शा है। क्या बात है। चलिए, ठीक है।